लखनऊ एक शहर नहीं, एक एहसास है। यहाँ के हवाओं में तहजीब है और खुशबू में स्वाद। टुंडे कबाब से लेकर मलाई मक्खन तक हर बाइट में एक कहानी छुपी है। ये शहर सिर्फ खाना नहीं परोसता, ये मोहब्बत, मेहनत और यादों का जायका भी देता है। ये कहानी है एक शेफ के जीवन के अनुभवों और खाना पकाने के प्रति उनके अटूट जुनून की। ये सिर्फ एक फूड शो नहीं, ये है स्वाद और कहानियों का सफर। Myself Raj Aryan, I'm working in Pickle Pink right now. फूड के बारे में जितना चीजें हैं मैं आपको आज बताऊंगा। My name is Rituraj. I work here as a general manager of this outlet. I'm working here from last 2 years, having a great and good time. My name is Shon Sharma. I am working behind a bar. I create a good cocktails, a good memories, a good emotion, a good vibe. ये है टिकल्ड पिंक। मेरे लिए सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक फीलिंग है। मैं आइटम दिल्ली से हूँ और मेरा एक्सपीरियंस 20-25 ईयर समथिंग से है। लखनऊ है कबाबों का शहर। सबसे ज्यादा कबाब जो है लखनऊ में मिलते हैं। दिल्ली की गलियों में फूड आपको पता ही है, छोले भटूरे, छोले चावल बहुत ज्यादा होते थे। कॉलेज के टाइम पे हम निकलते थे तो सीताराम मंडी पहाड़गंज, काफी टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मुझे पसंद थे छोले भटूरे, तो जिसकी वजह से मैं इस लाइन के अंदर आया। यहाँ में से रिलेटेड कितने भी चीजें हैं जो हम डेली यूज करते हैं, तो आप हर चीज हर आदमी को लाइक होता है कि फूड में क्या क्या चीज इनोवेशन करनी चाहिए, क्या चीजें होनी चाहिए। तो मैं फूड के बारे में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो एक टारगेट होता है इंसान का, नहीं यार मुझे इस जगह जाना है। चीज भले ही अलग अलग करे हो, लेकिन क्या है कि मिलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो यही चाह रहा हूँ, आपका एक टारगेट होना चाहिए इस लाइन में। अगर आप आते हो इसमें तो मैं आपको ये जरूर कहूँगा कि फूड के बारे में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इसका एंड नहीं है कोई भी। जितनी चीजें मिलेंगी आपको उतना सीखना चाहिए। चाहो आप छोटे से करो या बड़े से, कहीं से न कहीं से कुछ सीखना जरूर है, क्योंकि यही हमारी एक फूड की कला है। मैं हमेशा से खाना बनाने का शौकीन रहा हूं। फूड की जर्नी ऐसी है कि जितना भी आप जस्ट लाइक ऑफ सी, आप जितना ही इसके अंदर जाएंगे उतनी चीजें आपको मिलेंगी। और फिर दिल्ली से आई हूँ, उसके बाद ओवरऑल से मेरी ट्रेनिंग की, यही मेरी बैकग्राउंड है। जब पिकल पिंक्स में आया यहाँ पे, तो फूड के रिलेटेड जितनी भी चीजें थी काफी इंप्लीमेंट किए हैं उसके अंदर। जब मैं सिंगापुर में था तो वहाँ का फूड का कल्चर अलग है। वहाँ पर आपको स्पाइसी ज़्यादा मिलेगा और टीम प्रोडक्ट ज़्यादा मिलेगा, जो कि हमारे इंडिया में जो फास्ट फूड मिलता है वो कहीं नहीं मिल पाएगा, किसी भी कंट्री में नहीं मिल पाएगा। जहां जायके, माहौल और सेवा का संतुलन हर दिन साधा जाता है। जब तक हम अपनी टीम के साथ कोऑपरेट करते हैं कि भाई कौन सी कोई चीज़ अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं फूड को, तो हम उस चीज़ को जब तक 100% ना दे तब तक हमारा वो चीज़ को वर्क पूरा नहीं होता। ये मेरे लिए एक बार काउंटर नहीं है। यहाँ हम इमोशन बनाते हैं बहुत सी चीज़ों को मिलाकर।
जो मानते हैं कि हर ड्रिंक एक इमोशन है। वो उन चुनौतियों के बारे में बात करते हैं जब ग्राहकों को नए और हटकर स्वाद चाहिए होते हैं। हम अल्कोहल को या किसी फ्लेवर को मिलाकर हम एक प्याला जाम का प्याला नहीं बनाते, हम लोगों के लिए एक यादगार पल बनाते हैं। उनका काम रेस्टोरेंट के माहौल को खुशनुमा बनाना है। हर दिन मेनू में नयापन लाना और गलती की कोई गुंजाइश न छोड़ना। खाना सिर्फ पेट नहीं भरता, ये कहानी सुनाता है। किचन मेरे लिए मंदिर है। बाहर चाहे जितनी भीड़ हो, यहाँ हर डिश में मेरा जुनून दिखना चाहिए। हम परंपरा को मॉडर्न टच के साथ पेश करते हैं। मैंने किसी दोस्त को दी थी जब मैं दुबई में था। वहां पे खफसा होता है, जस्ट लाइक बिरयानी। तो उसने बोला था सेक थे, तो उन्होंने बोला ऐसे मुझे आई वांट चिकन दिस वन। तो मैंने चिकन बना के दिया तो इतना वो एलियन टच दिया मैंने उसके अंदर, तो इतना हैप्पी हुआ वहाँ पे। तो एक्चुअली मैं कह नहीं सकता उसके बारे में। आज मैं बैंकॉक में था, तो वहाँ पे स्पाइसी फूड ज्यादा रहता है। यहाँ हर डिश में थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा आर्ट और बहुत सारा पैशन है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हर कंट्री का अलग अलग फूड होता है। यूथ फेस्टिवल होता था, तो उसके अंदर मेरा पहला दिल करता था मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं। तो हम अपने 100% उसमें देते थे। तो मैं यही कहूंगा कि अपने जूनियर हैं, अपने ट्रेनी हैं, जूनियर हैं, तो उनसे यही कहूंगा कि अगर आप इस लाइन में आए हो तो आपको दिल से इसकी गहराइयों तक जाना चाहिए और हर डिश की नॉलेज लेनी चाहिए। जब बाकी लोग रेसिपी फॉलो करते थे, मैं सोचता था कि कैसे कुछ नया बनाया जाए। लोगों को सिर्फ खाना नहीं, एक एक्सपीरियंस देना चाहता था। मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरे साथ के शेफ थे आज नहीं, वो आई थिंक 2-4 ही होंगे जो मेरे साथ हैं। बाकी सब फॉरेन में सेटल रहे, कोई जर्मनी में, कोई इंग्लैंड में, कोई कोरिया में, कोई स्विट्जरलैंड में, जिनके फोन आते रहते हैं, भैया तुम कब आ रहे हो, क्या आ रहे हो। भैया मैंने अपने इंडिया बेस्ट है। मेरी कोशिश रहती है कि हर प्लेट में एक कहानी हो। बारटेंडिंग एक कहानियाँ सुनाने की तरह है, जिसमें जो स्पिरिट है वो करैक्टर है और शेकर एक स्टेज है और कॉकटेल एक कहानी है। जब ये तीनों मिल जाती हैं तो एक इमोशन और करैक्टर के साथ एक कहानी निकल कर आती है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। लोग यहाँ महज पीने नहीं आते, वो अपना तनाव भूलने आते हैं। मेरी हर ड्रिंक में एक कहानी और एक पल की सुकून होती है। यार इंटरव्यू लेने देते हैं लोग। अच्छा, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने टिकट कहीं आना होगा तो मेरे हाथ का टेस्ट जरूर खाना आप।